जैसे शेषनाग के ऊपर पृथ्वी टिकी हुई है, कहते हैं आबू राज भी अर्बुद नाग के ऊपर टिका हुआ है। जी हां, जिसकी पूंछ, ये एक कहानी है, एक पौराणिक कथा है, जिसकी पूंछ नागानी में है, जहां नागजी महाराज का मंदिर है और जिनका मुंह या फन नागपुरा माउंट आबू के पास स्थित है। यहां इनका फन है। आज हम नागपुरा होते हुए उस स्थान पर पहुंचे हैं जहां श्री नाग नागणी जी का मंदिर है। सच मानिए, ये बड़ा अद्भुत मंदिर है। सिरोही मुख्यालय से स्वरूपगंज होते हुए, अचपुरा होते हुए, नागपुरा होते हुए, जब हम आबू राज के इस बरसाती नाले के अंदर से निकलते हैं, यहां की हरियाली और यहां का प्राकृतिक वातावरण को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो हम स्वर्ग में बैठे हैं। देवनगरी के देव दर्शन, सिरोही टेम्पल्स, एक अनंत की यात्रा आज इस महत्वपूर्ण मंदिर में पहुंची। इस मंदिर की बात करें उससे पहले हम इस आबू राज के उस महान तीर्थ की बात करें जहां प्रकृति का श्रृंगार फूलों से होता है, जहां बरसाती नाला बरसात गुजरने के कई महीने तक बहता रहता है, जहां अनगिनत वनस्पतियां हैं, जहां का इतिहास बहुत कमाल का है। हमने देवनगरी के देव दर्शन पाठ 319 में श्री नागजी महाराज के मंदिर के दर्शन करवाए थे। आज हम नागपुरा के इस श्री नाग नागणी जी के मंदिर में पहुंचे हैं। ये रीछों का अड्डा है। यहां जंगली जानवरों की भरमार है। यहां संध्या के बाद आप घूम नहीं सकते, क्योंकि वो समय यहां के सिद्धों और जंगली जानवरों का होता है। आप प्रणाम करें। यहां ये श्री अर्बुद नाग का मंदिर है। श्री आबू राज का पौराणिक इतिहास रहस्यमयी घटनाओं से भरा है। यहां अलौकिक और अद्भुत कहानियों का भंडार है। आज तक कोई श्री आबू राज की पार नहीं पा सका। हम प्रणाम करें श्री गोगा जी महाराज को, हम श्री अर्बुद नाग को प्रणाम करें जिनके ऊपर आबू ठहरा हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जहां आबू राज है, वहां कभी बहुत गहरी ब्रह्म खाई हुआ करती थी। ये वो प्रतिमा है नागराज की, नाग देवता की, नाग नागणी जी की। बहुत प्राचीन प्रतिमा है, ये पुरानी प्रतिमा है। यहां गहरी खाई थी, वहां ऋषि मुनियों की गायें उस ब्रह्म खाई में गिर जाती थी। ऋषि मुनियों ने इस खाई को भरने के लिए आज हम उस विहंगम नजारे को आपको दिखा रहे हैं। मैं राजेंद्र नरू का ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं ऐसे स्थानों पर पहुंचने का मुझे अवसर मिलता है। वो ब्रह्म खाई में गाय गिर जाती थी। गुरु वशिष्ठ की गाय जब गिर गई, उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, महादेव से प्रार्थना की, हिमालय से के छोटे बेटे अर्बुद को कहा और उसने इस बात को स्वीकार किया। बाकी अरावली पर्वतमालाएं भी पीछे खिसक गई थी और उस ब्रह्मकाई को भरा।
लेकिन ब्रह्म खाई बहुत गहरी थी और फिर अर्बुदनाग उस हिमालय के छोटे बेटे के नीचे आके या इस आबूराज को अपने पीठ के ऊपर बैठाया। बड़ा अद्भुत तीर्थ है साहब। इन पौराणिक कथाओं को हम कितना सही मानते हैं, कितना भरोसा करते हैं, ये मायने नहीं रखता, लेकिन मायने ये रखता है कि ये तीर्थराज है, ये आबूराज है, जहां सिद्धों संतों के अनगिनत स्थान हैं। आप जब यहां पहुंचते हैं तो आपको लगेगा कि मानो स्वर्ग है। बरसात के दिनों में तो यहाँ की हरियाली का विहंगम नजारा कोई शब्द नहीं रहता, वर्णन करना मुश्किल होता है। आप देखते रहें देवनगरी के देव दर्शन, एक अनंत की यात्रा। मैं राजेंद्र न रुका, बस इतना सा कहूँगा कि ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमको मनुष्य का शरीर मिला है। हमारा ये परम सौभाग्य है कि हमको सत्संग मिल जाता है, देव दर्शन हो जाते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय आबूराज।